चिराग ने कहाँ फील्ड में काम किया है? वो तो जो भी है अपने पिता की बदौलत है। उनका तो कोई काम, उन्हें तो बनाया सांसद का सीट मिल गया और मोदी जी के नाम पर वो जीत के चले गए। जरा अपने दम पर चुनाव लड़के तो मुखिया का जीत दिखा दे वो। बिहार में दो दलितों की पॉलिटिकल पार्टी है। एक जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो कि महागठबंधन में है लालू यादव के साथ, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान चिराग वाली, और वो एनडीए मतलब भाजपा के साथ। दोनों जो दलित पार्टियां हैं और उसके जो नेता हैं, यानी रामविलास पासवान को और जीतन राम मांझी को अपने अपने गठबंधन में वजन या कहिए वेट नहीं मिल रहा है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। जीतन राम मांझी कह रहे हैं महागठबंधन से जा सकते हैं, शायद एनडीए में जा सकते हैं, और खबरें ऐसे भी है कि चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो इधर वाले उधर, इधर वाले उधर हो सकते हैं। मतलब ये हाल क्यों है? अनामिका पासवान है, अनामिका पासवान सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं। जीतन राम मांझी की जब पॉलिटिकल पार्टी बनी थी उससे पहले से मांझी जी के साथ जुड़ी थी। मांझी जी चीफ मिनिस्टर थे। बाद में जब जीतन राम मांझी की पार्टी बनी उसके साथ ये जुड़ गई और लगातार पूरे बिहार में कैंपेन की थी, मांझी जी के साथ घूमती भी थी और चुनाव प्रचार में भी अहम भूमिका इनकी थी, और मांझी की पार्टी की प्रवक्ता भी रही हैं, पेशे से वकील हैं। दलित समाज में आपको पुरुष नेता मिलते होंगे, लेकिन दलित समाज में महिला कोई नेता अगर आपको दिखे जो दलित मुद्दे पर मुखर होती है, दलित मुद्दे पर आंदोलन करती है, सड़क पर उतरती हैं, टीवी वगैरह हर जगह ये नज़र आती है, अनामिका पासवान। तो आपसे ही ये सवाल है, आप मांझी जी के साथ रही? जी देखिए, मैं मांझी जी के साथ भी रही हूँ और कांग्रेस में भी रही हूँ। और मैं अभी जो आप सवाल उठा रहे हैं कि क्यों हमारे बड़े दो दलित नेताओं के हालात बिहार में इस कदर हैं कि उनके अपने ही गठबंधन के लोग उनका वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए ऐसा है क्योंकि दलित पे एक कहानी सुनाती हूँ मैं छोटा सा आपको। आप देखते होंगे कि जो सयाद होता है वो तीतर और बटेर दो पालता है, हमेशा ऐसा सुना है कहानी में मैंने बचपन में। और उन दोनों को खूब खिलाते उसके बाद उसको जंगल में ले जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जाल बिछा देते हैं। तो ये दोनों तीतर बटेर को उस समय पिंजरे से ये लोग निकालते हैं, सयाद जो होता है वो निकालता है। उसकी आवाज़ को सुनकर और सारे जंगल में जितने तीतर बटेर होते हैं वो सभी आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। और सयाद क्या करता है, इन दोनों को पिंजरे में कैद करके फिर लेके सबको फंसा के चला आता है। यही हालात अगर देखें तो कहीं ना कहीं बिहार में है कि अगर भाजपा रखे हुए है लोजपा को, तो वो भी यही करती है, अपने मंच पर उनको खड़ा करती है और ये कहती है कि दलितों, तुम्हारा नेता हमारे मंच पर खड़ा है, तुम्हारा वोट हमारा है। और कहीं ना कहीं हालात महागठबंधन में भी यहीं से 19-20 होंगे। और जब तक दलित लीडर अपने स्टैंड पर, अपने बलबूते पर, अपने दम पर नहीं आएगा, तब तक दलित नेताओं के हालात कमोबेश बिहार में यही होंगे। मतलब वेट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मांझी की पार्टी में रही हैं और बाद में अलग हो गई किसी वजह से, जो भी वजह हो। एक समय मांझी जी का बड़ा वेट था, एनडीए चाहती थी हमारे साथ रहें, महागठबंधन के लोग चाहते थे हमारे साथ रहें। आज ऐसी स्थिति है कि मांझी जी कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई जाए। तेजस्वी यादव मिलने तो को तैयार नहीं, उनके साथ मांझी जी के साथ। देखिए हम लोग शुरू से रहे हैं और मांझी जी को मैं बहुत मानती हूँ, आज भी मानती हूँ उनको, और वो हमारे समाज के लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये स्टैंड, अब मैं बहुत अच्छी हूँ और हमारा कोई स्टैंड नहीं है। कोई, जब तक राजनीति में विचारधारा नहीं होगी तब तक आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। आपकी अपनी कोई विचारधारा होनी चाहिए। मतलब विचारधारा के बिना आप विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, पर लीडर नहीं बन सकते हैं। नेतृत्व अलग चीज़ है और विधायक सांसद बनना अलग चीज़ है। मुख्यमंत्री बने मांझी जी, मैं तो मन से बोलती थी, रामसुंदर राम भी बने यहाँ पे मुख्यमंत्री बिहार में, भोला पासवान शास्त्री भी बने और आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी बने। लेकिन ये लोग कृपा पे बने, अपने दम पर कहाँ बने। जब तक अपने दम पर मुख्यमंत्री बनकर नहीं आएंगे तब तक इनके भी हालात ऐसे होंगे और दलितों के भी हालात सुधरने वाले भी। मुख्यमंत्री बनने की तो बहुत दूर की बात है अनामिका जी, अभी गठबंधन में ही वेट नहीं मिल रहा है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, करें हम मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला जरूर बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? अभी तो झारखंड में उन्होंने स्टैंड लिया और अपनी पार्टी को खड़ा किया अलग करके, अकेले खड़े हुए। 250-300 से वोट कहीं पे तो ज़्यादा आया नहीं। उनके प्रदेश अध्यक्ष को 250 वोट आता है। और बिहार में भी अगर वो अकेले खड़े हों तो सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे वो रामविलास पासवान खुद क्यों ना आ जाए मैदान में। ये स्थिति तो नीतीश कुमार के साथ भी है कि जदयू भी अकेले चुनाव लड़े तो खटिया खड़ी है।
बिल्कुल। वही हाल अगर लोजपा तो फिर भी नीतीश कुमार मांझी जी की जो बात कर रहे हैं 2015 हम थोड़ा सा चिराग पे रहेंगे हाँ। कि जिस तरह नीतीश कुमार के वोट नहीं है, अकेले चुनाव लड़ने पे हालत खराब, जज भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश बन जाते हैं। क्या इसी तरह चिराग पासवान भी चाहते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बने तो चिराग भी बन सकते हैं लोजपा से? वो सोचने को तो कोई भी सोच सकता है और वो सोच भी रहे हैं, पर ये मुमकिन नहीं है। उन्हें क्यों बनने दिया जाएगा? चिराग ने कहाँ फील्ड में काम किया है? वो तो जो भी है अपने पिता की बदौलत है। उनका तो कोई काम, उन्हें तो बनाया सांसद का सीट मिल गया और मोदी जी के नाम पर वो जीत के चले गए। जरा अपने दम पर चुनाव लड़के तो मुखिया का जीत दिखा दे वो, और जीत कर तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी औकात क्या है फील्ड में। देखिए, लोजपा परिवार की पार्टी है, वो समझिए पार्टी नहीं है, सिर्फ वो पारिवारिक उसको संगठन आप बोल सकते हैं। देखिए, बिहार में 6 दलित सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से 3 उन्हीं के पास है, लोजपा के पास है। एक हाजीपुर है, एक समस्तीपुर है और एक जमुई है। ये तीनों अपने ही परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, चाहे वो विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो। 3 को सांसद जो हैं, हाँ। एक रामविलास पासवान के भाई हैं, बिल्कुल, एक बेटा चिराग, एक भतीजा, प्रिंस। ये तीनों, ये चार लोग उनके घर में सांसद हैं। एक रामविलास पासवान खुद राज्यसभा से हैं। उन्हें तो लालू जी ने भी बनाया था राज्यसभा, लेकिन उन्हें लालू जी को धोखा देकर वो भाजपा में गए थे। उस समय भी वो राज्यसभा सांसद थे। अगर उस समय लालू जी इज्जत नहीं बचाते तो आज लोजपा कहीं की नहीं होती। लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी सीट के लिए लड़ते हैं। अनुसूचित जाति के नाम पर रामविलास अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। और अगर कोई अनुसूचित जाति का अच्छा वर्कर भी उनके यहाँ होता है तो वो उन्हें टिकट नहीं देते हैं। उनके यहाँ भी टिकट बेचने का ही काम चलता है। हर सीट का रेट होता है, उनका तय होता है कि किसको मिलनी है। तो हमारे समाज के जो लोग हैं, तो जो तीतर बटेर वाला कहानी आपने सुना, वही हाल है। जब मंच पे उनके दलित लीडर दिखते हैं तो वो कहते हैं भाई ये तो पार्टी हमारी है, और वो वोट दे देते हैं। वो फंस जाते हैं उनके जाल में। मतलब चिराग को वेट नहीं दिया जा रहा है तो इसमें लगता है कि ठीक है। चिराग को वेट क्यों मिलेगा? चिराग ने किया क्या है? ऐसा थोड़ा ना है कि चिराग की वजह से भाजपा जीत रही है। ऐसा होता तब तो वेट मिलता। अभी तो भाजपा की वजह से चिराग जीत रहा है। जिस दिन चिराग की वजह से भाजपा जीतेगा उस दिन ना वेट मिलेगा उसको। देखिए, भाजपा भी जानती है कि ये पारिवारिक पार्टी है। रामविलास पासवान को ये डर लगता है कि उनके पार्टी के वर्कर को भी अगर जिस दिन पासवान में या दलित में टिकट मिल गया और वो जीत कर सदन पहुंच गया तो उनके भाई भतीजा का जो कुर्सी है वो चरमरा जाएगा। क्या वो हिम्मत है उनका कि किसी और पासवान को वो टिकट दे के खड़ा कर दे अपने परिवार को छोड़ के? आज तक उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। पासवान ही नहीं, किसी और जाति को भी नहीं। बिल्कुल नहीं। वो दलित समाज में पैदा जरूर हुए हैं, पर वो दलितों के नेता नहीं है। जिस तरह से सयाद उन दोनों तीतर बटेर के सामने उन्हीं के जाति के लोगों को जाल में फंसाकर काटता है, ठीक उसी प्रकार हम दलितों को ये जो भारत सरकार और बिहार सरकार है उन जैसे नेताओं को दिखाकर जाल में फंसाती है और उन्हीं के सामने हम लोगों को काटती है। और ये दलित नेता चुप रहते हैं, एक आवाज नहीं निकलती उनके मुंह से। तो क्या जीतन राम मांझी जो निर्णय लेना चाह रहे हैं कि हो सकता है एनडीए में चल जाए, तो क्या मांझी अगर एनडीए में जाते हैं तो एनडीए में भी वही हाल होगा मांझी का जो अभी चिराग का है, वैल्यू नहीं मिलना? क्यों वैल्यू मिलेगा? अगर ये अपने स्टैंड के साथ कायम, जैसे 2015 में इनकी पूरे बिहार में मांझी में था बिहार, उस समय एक वैल्यू थी। जो मांझी जी कहते थे पार्टियां सुनने को तैयार थी। लेकिन आज का समय बदल चुका है। राजनीति एक बार मौका देती है, 2 बार भी देती है, बार बार नहीं देती है। और जिस समय आपको मौका मिला और आप स्टैंड नहीं लिए तो आप बैक हो गए। अगर उस समय हम लोगों ने ये कहा था कि आप अकेले चुनाव लड़िए, अगर उस समय अपने दम पर 2015 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा होता तो आज एक पहचान होती हम पार्टी की और जीतन राम मांझी जी का एक व्यक्तित्व होता। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब हालात कुछ और है। अब उनको तरजीह देने का मुझे नहीं लगता है कि वो लोग सोच भी सकते हैं, जहाँ तक मेरी सोच है। मतलब दोनों का हाल बुरा है। और यही वजह यही है कि स्टैंड कुछ नहीं है। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है। लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उधर चल जाते हैं, लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो उधर चल जाते हैं। जीतन राम मांझी का भी हाल वही है। जीतन राम मांझी ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की, आरजेडी में गए, जदयू में गए, फिर अपनी पार्टी बनाए, अपनी पार्टी के साथ महागठबंधन भी गए, एनडीए में भी रहे, फिर अभी महागठबंधन में हैं। लेकिन स्थिति अभी ये है कि जो तेजस्वी यादव कहते थे कि जीतन राम मांझी हमारे गार्जियन, पिता, अभिभावक तुल्य हैं, वो भी जीतन राम मांझी जी के आवास पे जाके वही तेजस्वी यादव आज जीतन राम मांझी को इस लायक भी नहीं समझते हैं कि बैठ के कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए बात कर सके। तो स्थिति जो है दलित नेताओं के बिहार में बहुत ख़राब है। चाहे चिराग पासवान हो, भले कह दें कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं। चिराग पासवान क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? दलित उनको अपना नेता क्यों माने? सही कहा इन्होंने कि चिराग पासवान ने क्या अपने परिवार के अलावे
किसी दूसरे दुसाध को ही कह लीजिए, पासी चमार बाकी को तो छोड़ दीजिए, और जो दलितों में जातियाँ भाई भतीजा चचा यही सब होता है, तो जब दलित समाज के लोग उसको वोट क्यों देंगे चिराग पासवान को? वो दलितों का नेता है नहीं, वो परिवार का नेता है, अपना नेता है। तो स्थिति यही रहेगी, जब तक कोई स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं जो दलितों की स्थिति के बारे में? जो दलित नेता, दो बड़े दलित नेता हैं मांझी और रामविलास, स्थिति खराब है बिहार में। मतलब 5 सीट की स्थिति वाली आ सकती है कि जीतन राम मांझी को 5 सीट मिले, रामविलास को हो सकता है 10 मिल जाए क्योंकि केंद्र में एनडीए के साथ है, लेकिन इससे ज़्यादा की स्थिति नहीं। मतलब बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है दलित नेता बिहार में, अनुकंपा पर ही वो गठबंधन में रह सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अनामिका जी की बात से आप कितने सहमत हैं ये भी ज़रूर लिखें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।